अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज आपको कैसे हैं? आप उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे गाइस। तो गाइस जैसा कि आज है मुहर्रम, तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो बने रहे वीडियो में, काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। तो फिर मैं आज मुहर्रम की पूरी जानकारी आपको इस ब्लॉग में। यहाँ पे काफ़ी क्राउड होता है, क्राउडली एरिया है। तो अभी हम आपको दिखाएँगे कि यहाँ पर कैसे क्या होता है ना। तो बने रहे वीडियो में, आज का ब्लॉग इसी टॉपिक पर होने वाला है। बहुत लोगों को मालूम है कि मुहर्रम किस लिए मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं होता कि आखिर क्यों मनाते हैं मुहर्रम, किस वजह से मनाते हैं। तो इन सब की जानकारी मैं आज इन वीडियो में देने वाला हूँ। जो मेरे को नॉलेज है, अपनी सारी नॉलेज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, तो प्लीज़ पूरा फुल वीडियो वॉच करें ताकि आपको पता चल पाए कि ये क्यों मनाया जाता है ना। बने रहे वीडियो में। लेट्स सी। पब्लिक लोग इकट्ठा हुए हैं। पबजी लवर देखिए, पबजी लवर एक उधर, ये भाई लोग पबजी लवर, ये पबजी लवर, ये नगरा पबजी लवर, ये हमारे वसूल्ला भाई पबजी लवर ही सब बैठे ले इधर भाई। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला महीना होता है, जिसके 10वीं तारीख को ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। इसलिए इमाम हुसैन को मानने वाले इमाम हुसैन की याद में इस त्यौहार को मनाते हैं। इसमें लोग 9वीं और 10वीं को रोज़ा भी रखते हैं, जो कि फ़र्ज़ नहीं है। अगर आप रखना चाहो तो सवाब के तौर पे रख सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब फ़र्ज़ है कि रखना ही रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सवाब के तौर पे रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो। मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक शिया और सुन्नी इमाम हुसैन की याद में मातम मनाते हैं और जुलूस निकालते हैं, जबकि कुछ जगह सुन्नी लोग ढोल ताशे भी बजाते हैं, जो कि सरासर हराम है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की मैयत पे ढोल ताशे बजाना सरासर हराम है। इसको हमें और डीप में जानने के लिए इस्लाम के उस हिस्से में जाना होगा जहाँ खलीफत यानी कि खलीफा का राज हुआ करता था। पहले के ज़माने में खलीफा यानी कि नेता जो होते थे ना, नेता के तौर पे मान सकते हैं आप, बादशाह जो भी बोल लें, खलीफा का राज हुआ करता था। ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का नेता हुआ करता था। पैगंबर साहब की वफ़ात के बाद 4 खलीफा चुने गए थे। लोग आपस में राय मशवरा करके इन खलीफाओं को चुनते थे। इससे करीब 50 साल बाद इस्लामिक दुनिया में घोर अत्याचार यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, लोगों को सताने लगे, ऐसा दौर आया। फिर मक्का से दूर सीरिया के एक गवर्नर ने, जो कि वहाँ का गवर्नर हुआ करता था, यजीद नाम था उसका, उसने खुद को वहाँ का खलीफा बता दिया कि मैं खलीफा हूँ, मतलब मैं बादशाह हूँ यहाँ का। फिर उसके काम करने का तरीका बिल्कुल एकदम गुनहगारों की तरह था। एकदम कैसा, पहले मुस्लिम जो थे ना, वो ये सब नहीं चाहते। पहले पैगंबर लोगों का ज़माना था, तो वो ये सब गुनहगार वाला काम नहीं होता था। तो वो बिल्कुल एकदम गुनहगारों वाला काम करता था, जो इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। तब इमाम हुसैन ने उस यजीद को खलीफा मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया, जिससे यजीद को गुस्सा आ गया और उसने अपने राज्यपाल से बोला कि इमाम हुसैन से बोलो कि जो मैं कहता हूँ वो करें, और अगर नहीं मानते हैं तो इमाम हुसैन का सिर काट कर मेरे पास ले आए। फिर राज्यपाल ने हजरत हुसैन को सारी बातें यजीद की सारी बातें बताई हजरत हुसैन को। उसके बाद फिर हजरत हुसैन ने उसको वापस से मना कर दिया और हज के लिए वो मक्का चले गए। फिर यजीद ने अपने सैनिकों को यात्री के रूप में यानी कि हज के सिलसिले में भेजकर उनको मारने की बात की। जब हजरत हुसैन को इस बात का पता चला कि यजीद ने अपने सैनिकों को भेजा है उनका कत्ल करने के लिए, तो वो मक्का में हज करने के बजाय उम्रा करके ही मक्का से इराक चले गए, ताकि
मक्का में किसी भी तरह का कुछ हो ना पाए, क्योंकि वो धार्मिक स्थल, वहाँ पे ये सब करना अच्छी बात नहीं थी उनके हिसाब से। तो फिर वो मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61वीं हिजरी को इमाम हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थे। फिर वो मुहर्रम की 9 तारीख तक हुसैन यजीद को और उसकी सेना को समझाते रहे, लेकिन वो लोग नहीं माने। हुसैन ने कहा, ठीक है, मुझे एक रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को हम आसुर के रात के नाम से जानते हैं। सारी रात इबादत करने के बाद उन्हें हल्की सी नींद आ गई। तभी उन्होंने देखा सपने में कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सपने में आए और बोले, बेटा मैं तुमको लेने आ रहा हूँ। फिर वो मुस्कुराते हुए उठे और दुश्मनों के लश्कर को बहुत समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। फिर उन्होंने बोला, ठीक है, फिर जंग शुरू करते हैं। तो फिर हज़रत हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिसमें 32 लोग घोड़ों पर सवार थे और बाकी 3 दिन तक हज़रत हुसैन और उनके साथी प्यासे रहे। दुश्मनों ने जब देखा पानी रोकने के बावजूद उनका काफिला बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने हमला करने का सोचा। हज़रत हुसैन ने दुश्मन के लश्कर को बहुत समझाया, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं। उनके लश्कर में सिर्फ एक मुसलमान ऐसे थे जिनका नाम हज़रत हुर बिन कैस था। वही सिर्फ यजीद की लश्कर को छोड़कर हुसैन की तरफ आ गए थे। दुश्मनों के सरदार इब्ने साद ने सबसे पहले तीर हज़रत हुसैन की लश्कर की तरफ चलाई थी और फिर जंग शुरू हो गई थी। हज़रत हुसैन के सामने 4000 दुश्मनों का लश्कर था और हज़रत हुसैन की तरफ सिर्फ 72 लोग। सोचने वाली बात है। पर अल्लाह का शुक्र था कि ये 72 लोग उन 4000 लोगों पर बहुत भारी पड़ रहे थे। जंग चलता रहा, फिर भी वो पीछे ना हटे। इतने में जब सिमर को पता चला कि ऐसे हम लोग हार जाएंगे, सिमर यानी कि जो हज़रत हुसैन का कत्ल किया था ना, उसका नाम सिमर था। तो उसको जब पता चला कि अब ऐसे हम लोग हार जाएंगे, तो वो घोड़ों को मारने की सोचा घोड़ों को मार देंगे तो ये लोग पैदल हो जाएंगे, तो फिर आसानी से हम मार सकते हैं। तो वो घोड़ों को 500 तीरंदाजों से मारने की कोशिश की और ऐसे में हज़रत हुसैन के सारे घोड़ों को 500 तीरंदाजों से तीर चलाकर मार दिया। और जब उनके घोड़ों का कत्ल कर दिया गया तो हज़रत हुसैन का काफिला बिल्कुल पैदल हो गया। कहा जाता है कि जुम्मे का दिन था, दोपहर का वक्त हो रहा था, मतलब नमाज का टाइम होने वाला था। नमाज का टाइम हो रहा था। इतने में हज़रत हुसैन ने दुश्मनों के सरदार इब्ने साद से कहा कि हमें नमाज पढ़ने की थोड़ी सी मोहलत दो ताकि हम नमाज अदा कर सकें। पर इब्ने साद ने हज़रत हुसैन की बात न मानी और बोला कि हम तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे। फिर नमाज से खौफ होकर, अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे तो नमाज का तो खौफ होगा ही नहीं। तो फिर वो नमाज से खौफ होकर आधे लोग के साथ नमाज के लिए तैयार हो गए, नमाज पढ़ने लगे और आधे लोग जंग कर रहे थे। फिर जब नमाज से फारिग होकर ये लोग लड़ाई करने लगे, फिर जो आधे बचे हुए थे वो लोग नमाज पढ़ने लगे। लड़ाई जारी थी। दुश्मनों की फ़ौज के पास घोड़े और हथियार थे, लेकिन हुसैन के पास कोई भी हथियार नहीं रह गया और घोड़े भी मारे जा चुके थे, जिससे दुश्मनों ने एक एक करके सबको शहीद कर डाला। हज़रत हुसैन के बड़े बेटे हज़रत अली अकबर सामने खड़े थे। एक दुश्मन ने अपना घोड़ा दौड़ाया और हज़रत अली अकबर के सीने में तलवार मार कर गर्दन उड़ा दी। किसी भी बाप के बेटे का अगर इंतकाल होता है, कोई भी बाप हो उसके सामने कि अपने बेटे का इंतकाल वो नहीं देख सकता भाई, उड़ा दी। अपने बेटे को ऐसे तड़प कर कत्ल होते हुए देखकर हज़रत हुसैन तड़प उठे और दौड़कर अपनी गोद में उठे लिए और हज़रत अली अपने अब्बा जान के गोद में ही दम तोड़ लिए।
इतनी दर्दनाक कहानी है भाई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सच में। आँख में एकदम आंसू भर गए। आप लोग बताएं आपको ये कैसा लग रहा है। इसी तरह एक एक करके यजीदियों ने हजरत हुसैन के पूरे 18 लोगों को, हजरत हुसैन के घर में से 18 लोग आए हुए थे, पूरे 18 के 18 लोगों को कत्ल कर डाला, शहीद कर डाला। हुसैन के बड़े भाई हजरत हसन के बेटे हजरत अब्दुल्ला, जो कि सिर्फ 6 साल के थे, उनको भी नहीं छोड़ा, उनका भी कत्ल कर डाला। गाइस, मैंने आपको बताया पूरी डिटेल्स जितना मेरे को मालूम था शॉर्टकट में। ऐसा भी अगर मैं पूरा लॉन्ग कट में बताऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसके लिए मैं शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा करके बताया, फिर भी आपको पता चलेगा कि कितना दर्दनाक कहानी है गाइस। और हम एक बहुत बड़ी गुनाह करते हैं गाइस कि किसी की मैयत पे ढोल तासीर हो जाना सरासर हराम है। हम ऐसा बिल्कुल भी ना करें तो फिर अच्छा है गाइस। मेरी आपसे यही अपील है, प्लीज़ ऐसा ना करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो अपने भाई का सपोर्ट जरूर करें, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो में इंशाल्लाह लाता रहूं। कहानी सुन के